बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। ये वो सिलेबस है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई और जी तीन में सेट्स दिए हुए हैं और अब हमने इसकी वेन डायग्राम्स के ज़रिए सोल्यूशन करना है। बनेंगी एक्स वाई और जी तीन ही वेन डायग्राम्स होगी और उनके ज़रिए हमने बस उन्हें सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले पार्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब इसको किस तरीके से करेंगे? एक्स के आप देख सकते हैं ए बी सी डी एंड ई एक्स के हैं और जो वाई के पार्ट हैं ए सी और ई। अब हमने जो टाइप्स ऑफ सेट्स, जो सबसे पहली वीडियो थी इस चैप्टर के लिए, कंसेप्ट्स जो थे उसमें हमने 3 टाइप्स के सेट्स पढ़े थे, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट। अब यहाँ आप देखें ए सी और ई, ए सी और ई मीन्स ये वाई पूरा सेट इंक्लूड है हमारे पास एक्स में, मीन्स वाई सबसेट है पूरा किसका? एक्स का। सबसे पहले हम जनरल वाली वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम सारे सॉल्व करेंगे। जनरल वेन डायग्राम किस तरह बनेगी कि वाई सबसेट है एक्स का जिसमें ए सी ई आ जाता है, उसके बाद जो एक्स का सेट रह जाता है वो बी एंड डी है। तो वेन डायग्राम किस तरह करेंगे कि एक्स बनाएंगे, उसके अंदर वाई की डायग्राम डाल देंगे क्योंकि वाई सबसेट होगा एक्स का। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है यू यूनिवर्सल के लिए। एक सर्कल सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स के लिए और वाई पूरा सेट इंक्लूड है एक्स के अंदर, तो इसके अंदर हम एक और सेट बना देंगे ये वाई के लिए। ये जो बड़ा है ये एक्स है, ये इसके अंदर है वाई है। अब रह जाता है जेड, क्योंकि जेड बिल्कुल अलग है तो इसके लिए एक हम अलग से सेट बना देंगे, ये जेड है। अब वाई के जो एलिमेंट है वो क्या है? ए सी एंड ई, ए सी और ई। अब एक्स के क्या एलिमेंट थे? ए बी सी डी ई एंड ई। ए सी ई तो इसमें अंदर इंक्लूड हो गए, रह के गए बी एंड डी, तो उसको हम इसमें लिख देंगे। ए सी और ई तो हम पहले से लिख चुके हैं, वो वाई के भी हैं और एक्स के भी हैं, तो वो एक्स के अंदर ही आ रहे हैं इसीलिए ये एक्स के भी काउंट होंगे। तो सिर्फ रह जाते हैं बी एंड डी, हमने लिख दिया। अब जेड के एलिमेंट है वो सारे के सारे अलग हैं, वो सारे लिखेंगे जी एच आई एन जे, जी एच आई जे। अब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे ना उन सब को हम इसी शेप के ज़रिए हल करेंगे। शेप एक ही होगी, सिर्फ शेडिंग अलग होगी। अब इन सारों की डायग्राम बनी हुई है, बस हमने शेडिंग करते जाना है। शेप हर जगह यही रहेगी, जस्ट शेडिंग डिफरेंट होगी। पार्ट नंबर 1 है इसका एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हमने सबसे पहले करना है कि एक्स यूनियन वाई करना है, एक्स को यूनियन करना है वाई के साथ। तो एक्स हम पहले कर लेते हैं सारा, एक्स की शेडिंग ये हमने एक्स की शेडिंग कर दी। ये पूरा सेट है तो इस वजह से हम इसके अंदर भी, इसमें भी इंक्लूड होगा और ये वाई शेड एक्स ही शेड हो रहा है एक्स। अब बारी होगी वाई की, क्योंकि एक्स यूनियन वाई है, वाई को भी सारा शेड करना है, यूनियन में हर चीज़ शेड हो जाती है। वाई के लिए भी हम यही लाइन यूज़ करेंगे कि आप इस तरह कर सकते हैं कि सेम कलर यूज़ कर लें, तो सेम लाइंस यूज़ करें ताकि पता लगे ये यूनियन हो रहा है। एक्स यूनियन वाई के लिए हमने किस तरह की लाइंस यूज़ की हैं? स्ट्रेट। अब यहाँ पर करना है हमने यूनियन जेड, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए टेढ़ी लाइंस यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम सेम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन इसके बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स यूनियन वाई को हमने रिप्रेजेंट किया है सीधी लाइन से। अब इसके एक्स यूनियन वाई और साथ में जेड भी है, इसको हमने दो तरह की शेडिंग रिप्रेजेंट हो रही है, एक सीधी में और एक टेढ़ी। एक्स यूनियन वाई को सीधी लाइन से रिप्रेजेंट किया और यूनियन जी को हमने टेढ़ी लाइन से किया।
इतने से काम है, शेडिंग करनी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम इसी तरह करते हैं, यूनियन में सेम। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2, इसमें हमने कहा है कि एक्स यूनियन एंड वाई यूनियन जी। अब वाई यूनियन जी सबसे पहले करेंगे कि जी को भी पूरा पूरा शेड कर देंगे। यूनियन जब भी सेम होना है तो सिंपल हर चीज़ को शेड कर देते हैं। ये वाई शेड हो गया और ये सी शेड हो गया। अब हमने इसके साथ ही यूनियन किसका करना है, एक्स का, तो हम इसी को सेम लाइन से भी कर सकते हैं। एक्स वाई का, वाई एक्स का हिस्सा भी है, सब सेट है एक्स का, तो ये आ जाएगा। यूनियन में सेम चीज़ है कि आप एक तरह की लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसका फाइनल आंसर इसका लिख देते हैं कि हमने किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेट लाइन से। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो इंटरसेक्शन का मतलब हमने पहले भी बताया हुआ है कि कॉमन एरिया, जो कॉमन एरिया एक्स और वाई के बीच में जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन ऐसी कौन सी जगह है जो दोनों में है, सिर्फ ये एक ऐसा एरिया है जो एक्स के अंदर भी आ रहा है और वाई के अंदर भी आ रहा है। इसकी हम शेडिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल सीधी लाइन यूज़ कर लेंगे। अब इन्होंने कहा है इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में कुछ कॉमन है नहीं, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब जो फाइनल शेडिंग हमारे पास होगी वो नहीं होगी। ये जो शेडिंग थी वो सिर्फ थी एक्स इंटरसेक्शन वाई की थी, लेकिन एक्स इंटरसेक्शन वाई के साथ जो कॉमन एरिया जेड का है वो कोई भी नहीं है। इसीलिए हम लिख देंगे नो शेडिंग, क्योंकि इसमें और इसमें हर चीज़ डिफरेंट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नो शेडिंग तब होती है जब कोई भी चीज़ कॉमन ना निकले। इस एरिया और इस एरिया ये दोनों अलग हैं, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब इस आप देखें तो वो है हमारे पास एक्स। पार्ट नंबर 4 ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। वाई और जेड में कौन सा एरिया कॉमन है, वाई और जेड में इंटरसेक्शन करना है। वाई और जेड में कौन सा एरिया कॉमन है, कोई भी एरिया इसमें कॉमन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। सो यहाँ पर शेडिंग होगी ही नहीं। वाई इंटरसेक्शन एक्स जो होगा वो नो शेडिंग होगी। अब हुआ क्या है कि एक्स की शेडिंग हमने किसके साथ करनी है, जो वाई और जेड की शेडिंग थी। अब ऐसे तो कुछ हुआ नहीं था, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि हमने शेडिंग ही नहीं की, तो इसमें शेडिंग हुई ही नहीं है। वाई इंटरसेक्शन जेड में भी कोई शेडिंग नहीं है, इसमें भी शेडिंग नहीं है। कोई भी कॉमन एरिया कॉमन हो, वाई इंटरसेक्शन जेड दोनों अलग हैं। अब इनमें कोई शेडिंग हुई नहीं है तो हम किसका कॉमन लेंगे, एक्स आएगा, इसीलिए इसमें शेडिंग नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5 है, वो ये लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई। अब ये एक्स है और ये वाई है, मीन्स यूनियन का मतलब है आपने दोनों को शेड कर देना है। एक्स में ये वाला एरिया आता है ना, इसकी हमने वाई की शेडिंग कर दी। इसको दोबारा से शेड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा हमने कर दिया है। आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ऑपोजिट लाइन लगा के, लेकिन ऐसे यूनियन कर दें तब भी ठीक है कि वाई सारा हमारे पास कवर हो चुका है। अब एक्स यूनियन वाई का जो एरिया है उसमें कुछ, उसमें जेड में कोई कॉमन है। अब देखिए ये सारा वो एरिया है और ये जेड है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब देखें कि आपने जो एरिया शेड किया यूनियन के लिए एक्स यूनियन वाई का, उसमें और इसमें कोई एरिया कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। हमने जो शेडिंग की थी वो थी सिर्फ यूनियन के लिए, लेकिन जो फाइनल आंसर है जिसमें इंटरसेक्शन भी करना था उसमें हम लिख देंगे नो शेडिंग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट 6 है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमने इंटरसेक्शन करना होगा एक्स एंड वाई में।
एक्स एंड वाई में कॉमन क्या था, ये सिर्फ ये एरिया कॉमन था। इसमें स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। देखिए एक्स में सिर्फ रह गया था बी एंड डी और ए सी और ई, और इसमें हमारे पास है जी एच आई एंड जे। देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स एक्स और वाई में कौन सा एरिया कॉमन है, सिर्फ ये एरिया कॉमन है जो एरिया शेड किया है। अब आपने इस एरिया का यूनियन करवाना है किसके साथ, जेड, इसके साथ साथ आपने जेड को भी शेड करना है। तो जेड की शेडिंग हम डिफरेंट लाइंस यूज़ कर लेते हैं। सेम कर दें तो इशू नहीं है, डिफरेंट कर दें तब भी ठीक है। अब एक्स इंटरसेक्शन के लिए आपने कौन सी लाइन यूज़ की है, स्ट्रेट लाइन यूज़ की है। और इसके लिए आपने दो पोर्शन रखते हैं क्योंकि आपने इंटरसेक्शन में किया है और एक आपने यूनियन। इस बॉक्स के हम दो हिस्से बना देंगे। पहले में हमने स्ट्रेट लाइंस यूज़ की है एंड देन हमने, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट है, इसके मेथड डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि अगर आप कलर यूज़ करें तो वो भी अलग हो सकता है और लाइंस का भी आप यूनियन में करना चाहें, लेकिन अगर पेपर में बैठ के कलर करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे मेथड यूज़ करते हैं कि जिसमें जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए और प्रॉपर आपके पास क्लैरिटी हो कि आपने इस तरह किया है। तो आज की वीडियो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो में किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गाइड कर दिया जाएगा। अब मैं वीडियो अगर समझ आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 3।